हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तारिक फ्रॉम लर्नवेल विद तारिक सर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 हनी डिव का 8वां चैप्टर अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। अ शॉर्ट मॉनसून डायरी इसके राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। आपको पता है कि रस्किन बॉन्ड एक बहुत ही ज़बरदस्त राइटर हैं और वो मसूरी में रहते हैं। तो मसूरी में उन्होंने मानसून के में क्या क्या चीज़ें देखी हैं, क्या क्या उन्होंने नोटिस किया है, उन सब चीज़ों को उन्होंने एक डायरी में जॉट डाउन कर दिया है, लिख दिया है। तो आज उन्हीं डायरी में से हम कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे, कुछ एक्सट्रैक्ट और कुछ पन्ने वहाँ से निकालकर यहाँ एक चैप्टर में दिया गया है, उन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि रस्किन बॉन्ड ने क्या लिखा है मानसून डायरी में। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि बिफोर यू रीड में क्या लिखा हुआ है। और उस सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल लर्न वेल विद तारिक सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू नो व्हाट अ डायरी इज? सबसे पहले एक क्वेश्चन हमसे है कि क्या आप जानते हैं कि डायरी क्या है, किस चीज़ को डायरी बोलते हैं? It is a record of personal experiences written day after day over a long period of time. तो इसका जवाब यह है कि डायरी एक रिकॉर्ड है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस का, जो आदमी सुबह शाम चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, देखता है, करता है, उन सारी चीज़ों को डे आफ्टर डे रोज़ाना लिखना और एक लंबे ज़माने तक, अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे ज़माने तक उसके लिखने का नाम डायरी है। You can also use a diary to note down things you plan to do immediately or in future. ये कह रहे हैं कि आप भी एक डायरी बना सकते हो, आप डायरी लिख सकते हो और उसमें आप ये नोट कर सकते हो उन चीज़ों को यू प्लान टू डू इमीडिएटली, जिसको आप फौरन करना चाहते हो या फ्यूचर में करना चाहते हो। तो प्रेजेंट में करना है या फ्यूचर में करना है, उन सब चीज़ों को आप नोट कर सकते हो ताकि आप भूलो ना, आपको याद रहे कि आपको क्या क्या करना है। ये डायरी आपको रिमाइंड कराएगी कि अबे भैया अभी आपको ये करना है, अभी ये करना है, तो आप डायरी बना सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। करें सबसे मशहूर, बहुत ज़्यादा फेमस एक डायरी में से एक डायरी है जो पब्लिश हुई थी, द डायरी ऑफ एन फ्रैंक के नाम से ये बुक के तौर पर पब्लिश हुई थी। और इसका कुछ पार्ट, कुछ एक्सट्रैक्ट हम क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट में पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, उसकी भी वीडियो हमने बना रखी है। आप अपने फ्रेंड्स को कह सकते हैं उन वीडियोस को एंजॉय करने के लिए, उनसे पढ़ने के लिए। Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. कह रहे हैं यहाँ जो है वो रस्किन बॉन्ड की डायरी के कुछ पन्ने, कुछ एक्सट्रैक्ट्स यहाँ दिए हुए हैं जिसमें उन्होंने दर्शाया है, उन्होंने दिखलाया है कि कुदरत के, नेचर के खामोश और शांत चमत्कारों को, उसके शांत जादू को दिखलाया है कि कैसे शांत रहकर भी फितरत ने और कुदरत ने इस प्रकृति के अंदर कितनी ज़्यादा मिरेकल पैदा कर दी है, चमत्कार पैदा कर दिया है। एंड लाइफ्स लिटिल जॉयज एंड रिग्रेट्स, और ज़िंदगी में छोटी मोटी जो खुशियाँ आती हैं या छोटे मोटे जो हम दुख आते हैं, जहाँ हम अफसोस करने लगते हैं, उन सब को उन्होंने इस डायरी में दर्शाया है। रीड ऑन, तो आइए इसको रीड करते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने 24 जून के बारे में लिखा, यानी 24 जून को जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था उसको हम यहाँ कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट, करें ये मॉनसून मिस्ट का मीन्स धुंध का ये पहला दिन था, यानी पहले दिन ये भी धुंध पड़ी थी। एंड इट इज स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एट द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। और करें ये कितनी अजीब बात थी, एंड इट्स स्ट्रेंज, कितनी अजीब बात थी कि कैसे सारी बर्ड्स, जो चिड़िया थी, वो साइलेंट हो गई थी, बिल्कुल शांत हो गई थी। कब? एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल्स, जूं जूं ये जो मिस्ट थी, धुंध थी, क्लाइंब कर रही थी, चढ़ती जा रही थी हिल पर, यानी जैसे जैसे धुंधला होता जा रहा था सारा हिल, तैसे तैसे ये जो बर्ड्स थी वो खामोश हो रही थी और साइलेंट हो रही थी। आपको पता है कि जब बारिश होने वाली होती है तो उससे पहले एक धुंध सी छा जाती है, उसी को कह रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। Perhaps that's what makes the mist so melancholy, और शायद यही वजह है जो मिस्ट को सबसे ज़्यादा मेलनकोली बनाती है। मेलनकोली मीन्स
वेरी सैड, द मिस्ट इज कॉल्ड मेलनकोली बिकॉज इट मेक्स पीपल फील मेलनकोली, दुखी, ओके, उदास। मिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मेलनकोली है। क्यों मेलनकोली इसको कह रहे हैं? इसकी दो वजह है, देखते हैं क्या है। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, सिर्फ यही नहीं कि ये हिल्स को छुपा लेते, कंसील मीन्स छुपाना, हाइड कर लेना। तो जब मिस्ट छा जाती है तो जो हिल होती है वो छुप जाती हैं, एक वजह तो ये। इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू, दूसरी वजह यह है कि हर जगह खामोशी और शांति छा जाती है, सब लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। तो दो वजह से इसे मेलनकोली कहा गया है। ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग, और अभी एक ही घंटा पहले जो ट्रीज थे उन पर सारी चिड़ियां चहचहा रही थी, चिड़ियां गा रही थी। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट, और अभी क्या हो गया? फॉरेस्ट, जंगल जो है, ऐसा लगता है कि उसमें कोई मर गया हो और मरने की वजह से वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया हो। कब? और ऐसा भी लग रहा हो कि अब ये मिडनाइट है, नहीं शाम का वक्त ना हो, मिड रात, बिल्कुल आधी रात हो गई हो और अब सारी चिड़ियां जो है वो सोने के लिए चली गई हो, ऐसा हो गया हो। थ्रू द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, और इस मिस्ट में बिज्जू अपनी बहन को बुला रहा है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम, मैं उसे देख सुन रहा हूं कि वो हिल साइड में दौड़ रहा है, उसके चलने की आवाज़ सुन रहा हूं। बट आई कैन नॉट सी हिम, लेकिन मैं उसको देख नहीं पा रहा। क्यों नहीं देख पा रहा? क्योंकि मिस्ट इतनी ज़्यादा है कि मिस्ट की वजह से धुंध बढ़ गई है और धुंध से मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं। अब ये देखिए 24 जून के बाद 25 जून को क्या हुआ मसूरी में, उसको यहां पर लिखा गया है। Some genuine early monsoon rain, warm and humid, and not that cold high altitude stuff we have been having all year. कह रहे हैं कुछ genuine मीन्स रियल में कुछ बारिश हुई थी, वार्म एंड ह्यूमिड, और उसकी वजह से, बारिश की वजह से ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ठंड हो गई हो, कुछ गर्मी पैदा हो गई थी और नमी आ गई थी। ह्यूमिड मीन्स नमी या उमस पैदा हो गई थी। एंड नॉट द कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन ऑल द ईयर, और लेकिन इतना ज़्यादा ठंडक नहीं थी, इतना ज़्यादा कोल्ड नहीं हुआ था कि जैसा कि हम जो हाई, जो पहाड़ होता है, पहाड़ के ऊपर वाले हिस्से पर जो ठंडक छा जाती है, उस ठंडक के जितना ठंडा अभी नहीं हुआ था। ठीक है, देखिए, एंड नॉट द कोल्ड, ये जो ठंड थी, कोल्ड इतना नहीं हुआ था, हाई एल्टीट्यूड की वो बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाए। वी हैव बीन ऑल ईयर, जो इसका हम साल भर हम जिसमें रहते हैं, या साल भर जिसको झेलते रहते हैं। द प्लांट सीम टू नो इट टू, और ऐसा लग रहा था प्लांट जो हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उन्हें भी इस बात का पता चल गया हो कि ऐसा हो रहा है, यानी बारिश हो रही है, बारिश का मौसम शुरू हो गया हो। And the first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the banks and post office. वो कह रहे हैं कि मैंने देखा, जब मैं पोस्ट ऑफिस या बैंक पर जाता था तो मैं वहाँ देखता था कि जो कोबरा लिली है, जो पेड़ है, जो पौधा है, सॉरी, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये पौधा देखिए, ये कोबरा लिली का पौधा है। ये कोबरा लिली रेयर इट्स हेड, अपने हेड को निकाल रहा है फ्रॉम द फर्नेस। फर्नेस मतलब जो वो पौधे जिनमें फूल नहीं होते। फर्न मीन्स अ फ्लावर लेस प्लांट विद फेदर ग्रीन लीव्स, जिस पर के पत्ते हरे भरे तो हों लेकिन उनमें कोई फ्लावर ना आ रहा हो, कोई फूल ना आ रहा हो, तो उन फूलों के बीच में से, यानी घास के बीच में से कोबरा लिली अपने हेड को, अपने सर को निकाल रही थी, यानी वो अब उग रही थी। इसका मतलब ये है कि कोबरा लिली ही फर्स्ट वो पौधा है जो सबसे पहले बरसात के मौसम में, मानसून में अपने उगता है और प्लांट होता है। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी, और इस मिस्ट की वजह से ऐसा लग रहा था कि उस तरह की प्राइवेसी हो गई हो, क्योंकि हर आदमी अब बिल्कुल अकेले में रहना चाहता है। A school boy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was, कहने एक बच्चा स्कूल जा रहा था, उसने मुझसे कहा कि आप स्टेशन को और वैली को, घाटी को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करें, तो क्या डिस्क्राइब करेंगे? एंड ऑल आई कुड से, जो कुछ मैंने कहा था वो ये था, पैराडाइज दैट माइट हैव बीन, एक जन्नत, एक स्वर्ग जो कभी रही होगी, जो कभी रही होगी। तो मैंने वैली को
और स्टेशन को, हिल स्टेशन को इस तरह से डिस्क्राइब किया कि मैंने उसे जन्नत बना दिया, पैराडाइज बना दिया। वो करें जो कभी रही होगी। क्यों? क्योंकि अभी तो मिस्ट की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसलिए कभी ऐसा था। जून 27। अब देखिए उन्होंने 26 के बारे में कुछ नहीं लिखा है, या लिखा है तो इस चैप्टर में वो नहीं ज्वाइन किया गया है। 27 को क्या होता है? The rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches. और ये जो रैन है, ये जो बारिश हुई थी, इस बारिश ने हेराल्ड मीन्स अनाउंस्ड और ब्राउड द न्यूज ऑफ, यानी घोषणा कर दी थी और ये अनाउंस कर रहा था किसका? कुछ सीजनल विजिटर्स के आने का, कि अब सीजनल विजिटर्स आएंगे, घूमने वाले आएंगे। वो क्या होंगे? अलीपर्ड, यानी बरसात जब होती थी तो उस फॉरेस्ट में वहां पर लीपर्ड वगैरह आ जाते थे, तेंदुआ आता था, एंड सेवरल थाउजेंड ऑफ लीचेस, और बहुत सारी लीचेस, लीच मीन्स जोंक। Yesterday afternoon the leopard lifted a dog from near the servants quarter below the school. और कल दोपहर को क्या हुआ था कि लीपर्ड ने एक कुत्ते को उठा लिया फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल, स्कूल के नीचे जो सर्वेंट्स का काम करने वालों का जो क्वार्टर था उसके पास से। In the evening it attacks on of Biju's cows but fled at the approach of Biju's mother, who came screaming imprecations. और शाम को उसने बिज्जू के काऊ पर, एक गाय पर अटैक कर दिया, लेकिन वो भागा, उसे छोड़कर भागना पड़ा जब बिज्जू की मां आती हुई उसे दिखी। Who came screaming imprecation, imprecation means गाली गलौज करते हुए, कर्स करते हुए, जब वो आई चिल्लाते हुए तो वो छोड़कर भाग गया। एज फॉर द लीचेस, और जहां तक लीचेस की बात है, यानी जोंक की बात है, आई शेल सून गेट यूज टू अ लिटिल ब्लडलेटिंग एवरी डे। वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी मुझे आदत पड़ जाएगी। गेट यूज मीन्स मुझे बहुत जल्दी आदत पड़ जाएगी कि मुझे थोड़ा थोड़ा ब्लड रोज निकलेगा, मेरा खून रोज बहेगा। क्यों? क्योंकि चूंकि लीचेस बहुत ज़्यादा आ गई हैं और मैं रोज़ कहीं ना कहीं टहलने के लिए जाऊंगा, घूमने के लिए जाऊंगा, और उन टहलने घूमने को ऐसे लीचेस मुझे पकड़ेंगी और उसकी वजह से खून निकलेगा। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेल्स, द फीमेल आर येलो, फ्लीटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स। और दूसरे जो कुछ नए पक्षी आ गए थे, अराइवल्स आर द स्कारलेट, स्कारलेट मीन्स रेड, एंड मिनीवेस एक परिंदा है, तो लाल कलर के कुछ परिंदे आ गए थे। वो द फीमेल्स आर येलो, जो इनका फीमेल होता है वो येलो होता है, और ये जो होते हैं मेल होता है वो रेड होता है। वो क्या कर रहे थे? फ्लिंटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, और ये फुदक रहे थे। फ्लिंट मीन्स उड़ना, फुदकना, फुदक रहे थे पत्तों पर, और जब वो फुदक रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई चमकदार ज्वेल हो, आभूषण हो, ज्वेलरी हो, जैसे वो चमकती है वैसे ये भी चमक रहे थे। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ट्रीज जो है वो कितने लीफी हैं, यानी उन पर कितने ज्यादा पत्ते हैं। दीज ब्राइट कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्फ, कितना भी पत्तियों पर, पेड़ों पर, ट्रीज पर लीफ आ जाए, लेकिन ये जो मिनी बर्ड्स थे ये अपने आप को कभी छुपा ही नहीं पा रहे थे। कंसील मीन्स छुपाना, देमसेल्फ। Although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि ये जो कलर्ड बर्ड्स थे ये जब बिल्कुल खामोश रहते थे, रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, बिल्कुल शांत रहते थे, दे सम टाइम कंट्राइव, तो ये जुगाड़ कर लेते थे, ये सफल हो जाते थे टू गो अननोटिस, कि इन्हें कोई नोटिस ना कर रहा हो, बिल्कुल शांत पड़े रहते, चहचहा नहीं रहते, फुदक नहीं रहते, तो अब कोई नोटिस नहीं कर पाता था। ऐसा तो हो जाता था, वरना वो उनके कलर जो हैं इतने कलर थे कि वो अपने आप को छुपा ही नहीं पाते थे। अलॉन्ग कम अ पेयर ऑफ ड्रैगन्स, अब कुछ ड्रैगन, एक पेयर ड्रैगन भी आ गया, अननेसेसरीली एग्रेसिव, और ये कैसे थे? ये बिला वजह, कुछ ज़्यादा गैर ज़रूरी तौर पर ये कुछ नटखट थे। चेसिंग द मिनीवेट्स अवे, और ये मिनीवेट्स को चेस कर रहे थे, भगा कर उनको दूर भगा दिए थे, यानी जहां अब ये ड्रैगन आ गए थे यहां मिनीवेट्स नहीं रहती थी, उनको भगा कर दिए थे किसी तरीके से परेशान करके। अ ट्री चीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, और एक जो ट्री क्रीपर, रेंगने वाला पेड़ होता है ना, जिसे हम लतरा बोलते हैं,
जो लत होती है, जिसे हमने बरगद के पेड़ पर देखा है कि एक घास की तरह उस पर चढ़ती रहती है। तो ये जो क्रीपर था ये बहुत तेज़ी के साथ ट्रंक, ओक ट्री के ट्रंक पर, उसके तने पर पहुंच गई थी, स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, और पूरे रास्ते के जो इंसेक्ट्स थे, कीड़े मकोड़े थे, उनको भी साथ लेकर जा रही थी या उनको खाते हुए जा रहे थे। नाउ द रेंस आर, सॉरी, उनको लेते हुए जा रहे थे। ट्रीज कैसे खा पाएंगे किसी चीज को। नाउ दैट द रेंस आर हेयर, अब यहां चूंकि बारिश हो रही थी, देयर इज नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, और जब बारिश हो गई तो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े सब कुछ आ गए, तो उनकी वजह से कोई डर्थ नहीं रह गई, कोई कमी नहीं रह गई खाने की उन चिड़ियों के लिए जो इंसेक्टिवोरस हैं, यानी जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, क्योंकि बारिश जब होती है तो कीड़े मकोड़े बहुत आ जाते हैं। तो वो चिड़िया जो कीड़े मकोड़े खाते हैं उनके लिए कोई परेशानी नहीं थी, अब कोई कमी नहीं थी किसी चीज़ की, उनके फूड की। तो इस चैप्टर का पहला पार्ट ही हम इस वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मीन्स इसी चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।